अर्थशास्त्री से प्रधानमंत्री तक का सफर, जाने डॉ मनमोहन सिंह ने कैसे बदली देश की दशा दिशा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। एक अर्थशास्त्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर उन्होंने देश की सेवा की थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसे पद पर रहे डॉ मनमोहन सिंह केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक संकट से जूझते देश को नई आर्थिक नीति का उपहार दिया और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उदारवादी आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया और देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दी। डॉ मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे। डॉ मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। वो जवाहरलाल नेहरू के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। डॉ मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पंजाब, ब्रिटिश भारत, अब पंजाब, पाकिस्तान में एक सिख परिवार में गुरमुख सिंह और अमृत कौर के घर हुआ था। जब वह बहुत छोटे थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनकी नानी ने उनका पालन पोषण किया और वह उनसे बहुत करीब थी। साल 1947 में विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया था। देश विभाजन के बाद भारत आया था परिवार। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार हल्द्वानी, भारत में चला गया। 1948 में वे अमृतसर चले गए, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज, अमृतसर में अध्ययन किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, फिर होशियारपुर में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और 1952 और 1954 में क्रमशः स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपने शैक्षणिक जीवन में प्रथम स्थान पर रहे। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना अर्थशास्त्र ट्रिपोस पूरा किया। वे सेंट जॉन्स कॉलेज के सदस्य थे। डी.फिल पूरा करने के बाद सिंह भारत लौट आए। वे 1957 से 1959 तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता रहे। साल 1959 और 1963 के दौरान उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में रीडर के रूप में काम किया और 1963 से 1965 तक वे वहां अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। 1966 से 1969 तक अंकटैड में किया था काम। वे 1966 से 1969 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटैड के लिए काम करने चले गए। बाद में अर्थशास्त्री के रूप में सिंह की प्रतिभा को मान्यता देते हुए ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें विदेश व्यापार मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया। 1969 से 1971 तक सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉ मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना नौकरशाही करियर तब शुरू किया जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर किया था काम। 1970 और 1980 के दशक के दौरान मनमोहन सिंह ने भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 से 1976, रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 1985 और योजना आयोग के प्रमुख 1985 से 1987। 1972 में सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने और 1976 में वे वित्त मंत्रालय में सचिव। 1980 से 1982 में वे योजना आयोग में थे और 1982 में
उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1985 तक इस पद पर रहे। वे 1985 से 1987 तक योजना आयोग भारत के उपाध्यक्ष बने। योजना आयोग में अपने कार्यकाल के बाद वे 1987 से नवंबर 1990 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाले एक स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक साउथ कमीशन के महासचिव। स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक साउथ कमीशन के महासचिव थे। मनमोहन सिंह नवंबर 1990 में जिनेवा से भारत लौट आए और चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में पद संभाला। मार्च 1991 में वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बने थे वित्त मंत्री। साल 1991 में जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने गैर राजनीतिक सिंह को वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। हालांकि ये उपाय संकट को टालने में सफल साबित हुए और वैश्विक स्तर पर सुधारवादी अर्थशास्त्री के रूप में मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, लेकिन 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। जून 1991 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना। साल 2004 में बने देश के प्रधानमंत्री। इसके बाद 1998 से 2004 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान सिंह राज्यसभा, भारत की संसद के ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता थे। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में आई, तो इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री पद सिंह को सौंप दिया। उनके पहले मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम सहित कई प्रमुख कानून और परियोजनाएं क्रियान्वित की। 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते के विरोध के कारण वाम मोर्चा दलों द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार लगभग गिर गई थी। उनके कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। मनमोहन सिंह की हैं 3 बेटियां। 2009 के आम चुनाव में यूपीए ने बने हुए जनादेश के साथ वापसी की मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री का पद बरकरार रखा। अगले कुछ वर्षों में सिंह की दूसरी सरकार को 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले और कोयला ब्लॉकों के आवंटन पर भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना करना पड़ा। अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने 2014 के भारतीय आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर होने का विकल्प चुना। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन उन्होंने 1991 से 2019 तक असम राज्य और 2019 से 2024 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। मनमोहन सिंह ने 1958 में गुरशरण कौर से शादी की। उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। धन्यवाद।